आज आप सभी आदमी जानते होंगे कि भगवान राम हमारे मिथिला में पाहुन बन के आए थे। मतलब जिनको हम लोग दुल्हा कहते हैं, जिनको हम लोग जमाई कहते हैं, वो बन के आए थे। हम लोग 10 लाख हस्ताक्षर मिथिला क्षेत्र से 10 लाख हस्ताक्षर हम लोग ले रहे हैं मिथिला राज्य पे, जो हम लोग राज्यपाल जी को सौंपेंगे। मिथिला को अलग राज्य बनाने की बात सामने आई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है। पहले भी आंदोलन हो चुका है और फिर आंदोलन होने वाला है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में तमाम मिथिला यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और यूनियन के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ अमित ठाकुर जी हैं जो मिथिला स्टूडेंट के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि एक तो बिहार पहले से बटा हुआ है और फिर मिथिला को अलग राज्य बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे इसके लेकर आप लोग आवाजें उठा? देखिए, आज हम जिस मिथिला के राज्य की बात कर रहे हैं, उस मिथिला की जो संस्कृति है, उस मिथिला की जो भाषा है, उस मिथिला का जो इतिहास है, सबसे पहले हम उस पर जानने की प्रयास करें। ये मिथिला आदिकाल से जाना जाता है। आज आप सभी आदमी जानते होंगे कि भगवान राम हमारे मिथिला में पाहुन बन के आए थे। मतलब जिनको हम लोग दुल्हा कहते हैं, जिनको हम लोग जमाई कहते हैं, वो बन के आए थे। और वो उस समय में अवध के राजकुमार थे और हमारे उस समय में मिथिला की राजकुमारी थी सीता, जिन्हों हम लोग बहन सीता कहते हैं। उस समय में वो बड़ बन के आए थे। तो मिथिला की जो पहचान है वो आदिकाल से, आप बिहार की पहचान ले लीजिए, आज बिहार का 100 साल हुआ है, लेकिन हमारे मिथिला तो 1000 साल पहले की है। दूसरी बात कि आप बोल रहे हैं कि मिथिला राज मांग जो उठा रहे हैं आप लोग, ये मांग आज मैं नहीं उठा रहा हूँ। ये मांग हमारे दरभंगा के जो महाराज साहब थे, कामेश्वर सिंह, आप लोग भी जानते होंगे, पूरे विश्व में उनका संपत्ति है। वो दरभंगा महाराज साहब 100 साल पूर्व से इस मिथिला की बात उठा रहे थे कि ये मिथिला जो हमारी संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर पूरी दुनिया से अलग है, जो हमारा उस समय में हजारों उद्योग था, इस आधार पर आप हमारे मिथिला को अलग कर दीजिए। आज आप देख लीजिए, इसी भारतवर्ष में हमारे उस समय में मिथिला थी, लेकिन आज हमारे मिथिला 4 भागों में बांटा हुआ है। आज देख लीजिए तो नेपाल में हमारे मिथिला के कुछ क्षेत्र हैं जो आप लोग भी जानते होंगे, जनकपुर है, काठमांडू है, तमाम जो है सो मिथिला के क्षेत्र में आते हैं। बांग्लादेश में हमारे मिथिला के क्षेत्र के कुछ भाग आते हैं। उसके बाद आप लीजिए तो हमारे झारखंड में अभी मिथिला के कुछ भाग आते हैं। अभी आप लीजिए तो बगल में बांग्लादेश में हमारे मिथिला के कुछ भाग आते हैं। तो ऑलरेडी हमारे मिथिला को 4 भागों में तोड़ चुका है। अब हम लोग नहीं टूटना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि भाषा और संस्कृति के आधार पर हमारे मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। तो कैसे आंदोलन होगा? पटना में फिर आप लोग आंदोलन करने के लिए शुरू कर दिए हैं और लगातार पहले भी आवाजें बुलंद की हैं, लेकिन सरकार आपकी बातों को कहीं नहीं सुन रही। देखिए, सरकार तब तक हमारी बातों को नहीं सुनेगी जब तक हम लोग प्रबलता के साथ, जब तक हम लोग एकजुट होके, हम जितने भी मिथिला की प्रकल्पित राज्य के मतलब जिले के अंदर की बात कर रहे हैं, सभी जिले से तमाम लोग आएंगे नहीं जब तक सत्ता के अंदर विधानसभा में हमारे जो मिथिला के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, वो जब तक जाके विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें जाके मिथिला राज की बात नहीं करेंगे। हमें लगता है कि तब तक हम लोगों को और एकजुट होकर लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को एकजुट करना चाहिए और प्रबलता के साथ, मुखरता के साथ हम लोग जब एक में, एक लाइन में हमारे नेता और आम मिथिला के आम जन आएंगे, एक जगह पे सड़क पे आएंगे, तो हमें लगता है कि मिथिला राज मिलेगा और सरकार को भी जागना पड़ेगा। कब आंदोलन? 4 दिसंबर को हम लोग का आंदोलन है। गांधी मैदान से हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। हम लोग 10 लाख हस्ताक्षर मिथिला क्षेत्र से 10 लाख हस्ताक्षर हम लोग ले रहे हैं मिथिला राज्य पे, जो हम लोग राज्यपाल जी को सौंपेंगे। इससे पूर्व हम लोग को 21 अगस्त को हम लोग दिल्ली में किए थे। उसके बाद हम लोग प्रत्येक जिला के मुख्यालय में करेंगे और आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम लोग लाखों की संख्या में केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से मांगेंगे और अपना अधिकार अगर मांगने से नहीं मिला तो छीन के ले लेंगे। तो देखिए, मांगने से नहीं मिला तो छीन लेंगे। ये आंदोलन और उग्र होने वाला है और पटना के गांधी मैदान से 4 दिसंबर को मिथिला के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और इसको लेकर करीब 10 लाख हस्ताक्षर जो है राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद सीधे केंद्र और राज्य से मांग करने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।